हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और ये दिन पूर्ण रूप से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं और श्रावण मास में ही श्री हरि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीनहीन असहाय लोगों को दान देने और भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने और असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अलग ही अपना ही महत्व है और मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन दान का कितना महत्व है इसके बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम एकम कलो युगे, यानी कि कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र उन्नत बना सकता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के साथ दीनहीन असहाय लोगों को दान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन चावल का प्रयोग या चावल से बनी चीज़ों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है। तो इस दिन इस तरह की सामग्रियां दान भी नहीं देनी चाहिए। दान में आप पीले फल, मिठाई, कच्चा अनाज, पीले वस्त्र या फिर तिलों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा घी और दही का दान भी कर सकते हैं। इस बार कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिन है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई रविवार दोपहर 12:13 से 21 जुलाई सोमवार सुबह 9:38 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी रविवार को दोपहर से शुरू हो रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई सोमवार को केवल एक दिन कामिका एकादशी का दिन शुभ रहेगा। और एक विशेष बात, इस दिन श्रावण का सोमवार भी है और ये तिथि और ये दिन भगवान शिव को भी समर्पित है, इसलिए इस दिन हरिहर की पूजा करने से ऐसी कोई कामना नहीं है। इसलिए विधि विधान से भगवान शिव और विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। 21 जुलाई 2025 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 5:56 तक रहेगा और सूर्यास्त का समय 7:09 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:07 से 7:36 तक रहेगा। वृद्धि योग शाम 6:39 तक रहेगा। इसके बाद में ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा आप अमृत काल में कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:39 से प्रारंभ होगी और
22 जुलाई मंगलवार सुबह 7:05 तक रहेगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। और 22 जुलाई मंगलवार को यानी एकादशी व्रत पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से 5:37 तक रहेगा। ध्रुव योग दोपहर 3:32 तक रहेगा। बाद में व्याघात योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:37 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। 21 जुलाई सोमवार को हरिवासर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। कामिका एकादशी व्रत खोला जाएगा यानी व्रत का पारण किया जाएगा। 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:35 से 7:05 तक ध्यान रखिएगा। द्वादशी तिथि इस दिन 7:05 तक ही है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आपको मुहूर्त के अनुसार व्रत खोल लेना होगा। तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को तोड़े जाते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है। इसलिए आप एक और दिन पहले यानी शनिवार को भी तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ना भूल जाएं तो आप गिरे हुए पत्ते भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गिरे हुए पत्ते एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे दोष भी दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक क्षत्रिय के हाथों एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस कारण उसे ब्रह्म हत्या लग गई। इस क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। तत्पश्चात उसे ब्राह्मणों द्वारा बताने पर कामिका एकादशी का ज्ञान हुआ और कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन कराया। उसके प्रभाव से उसे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। इस शुभ तिथि पर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। विशेष पूजन करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए।